संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उसमें से 6 बेटे तो कमाते थे, पर एक बेटा निकम्मा था। वह बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, उन्हें भोजन कराती और उनका जो कुछ जूठा बचता वह उसे 7वें बेटे को दे देती थी। 7वां बेटा भोला वाला था, वह इस बारे में मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। उस लड़के ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। तो उसकी पत्नी ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बनाए गए। वह 7वां लड़का अपनी पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर सिर पर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। उसने देखा 6 भाई भोजन करने के लिए आए हैं। उनके लिए माँ ने सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है और आग्रह करके जिमा रही है। ये सब वह देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके चले गए, तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से बचे हुए लड्डुओं को टुकड़ों को उठाकर उनका एक लड्डू बनाया। जूठन को साफ कर माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब बेटा तू ही तो बाकी है, उठना भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में पंडित था पड़ी थी, वहीं जाकर वह कहने लगा, दुआ हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सो छटाए, राम रोसे हम रही स्वर्त में साई। देव निशानी आपने देख, धर्म में देर सुधी हमरी मति विसारी और रखियो मन गंभीर। वह बोला, मैं काम करने परदेश जा रहा हूँ, मेरे पास और तो कुछ भी नहीं है, ये अंगूठी है सो तुम ले लो। उसने निशानी के तौर पे अपनी अंगूठी दे दी और अब वह कहने लगा, अपनी कोई निशानी मुझे दो। उसकी पत्नी कहने लगी, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। कहकर गोबर के हाथ की पीठ में थाप मार दी। वह परदेश जाने के लिए चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां पर उसको एक साहूकार की दुकान मिली। उस दुकान पर जाकर वह बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की बहुत जरूरत थी, इसलिए साहूकार ने कहा, ठीक है रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? तो साहूकार बोला, काम देख कर दाम मिलेंगे। लड़का बोला, ठीक है सेठ जी, ऐसा जैसा आप उचित समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से रात की 12 बजे तक काम करने लगा। कुछ ही दिनों में वह दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सारा काम मन लगाकर करने लगा। साहूकार के जो 7-8 नौकर थे वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार हो गया है। सेठ ने भी उसका काम देखकर उसे 3 महीने में ही अपने आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। परिश्रम करके वह 12 वर्ष में ही नगर का नामी सेठ बन गया और उसका मालिक साहूकार अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, उससे गृहस्थी का सारा काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज देते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से निकलने वाली भूसी की रोटी बनाकर उसके लिए रख दी जाती थी और फूटे नारियल के खोपरे में पानी रख दिया जाता था। इस तरह उसके दिन बीतते रहे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तो उसने रास्ते में बहुत सी स्त्रियों को एक संतोषी माता के मंदिर में व्रत, पूजा, कथा इत्यादि करते देख वे वहां खड़ी होकर कथा सुनकर पूछने लगी, बहनों ये तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधि विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री ने कहा, सुनो बहन, ये संतोषी माता का व्रत है। इस व्रत को करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होकर घर में लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होता है, जिससे मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। पुत्रहीन को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में मुकदमा बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है, कलह कलेश दूर होकर घर में सुख शांति होती है, घर में धन जमा होता है, धन जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो भी कामना हो वह संतोषी की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बता दो तो मैं तुम्हारी बड़ा एहसान मानूंगी। वह स्त्री बोली, बिना किसी परेशानी की श्रद्धा और नियम पूर्वक प्रेम पूर्वक जितना हो सके सवाया प्रसाद लेना, सवाए रुपए से 5.25 रुपए तक का अथवा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर बिना कुछ खाए कथा कहना सुनना, बीच में क्रम टूटना नहीं चाहिए। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे
जल के पात्र को रख कर कथा कहना, लेकिन नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध न हो जाए नियम पालन पूरा करना चाहिए। फिर कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 महीने में माता कार्य पूरा करती है, फल अवश्य प्रदान करती है। यदि किसी व्यक्ति के खोटे ग्रह हों तो माता 1 वर्ष में कार्य को अवश्य ही सिद्ध कर देती है। कार्य सिद्ध हो जाने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी मात्रा के अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, मिल सके जहाँ तक हो मिल सके देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के बुलाना, यदि न मिले तो रिश्तेदारों या पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पालन पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई नहीं खाएं, न किसी को खाने के लिए दें। यह सुनकर वह वहां से चल दी। उसने रास्ते में लकड़ी के गट्ठर को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने एक मंदिर देखा तो लोगों से पूछा यह मंदिर किसका है? तब सब कहने लगे यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह माता के मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह माता से विनती करने लगी, मैं दीन हूँ, दुखी हूँ, निपट मूर्ख हूँ मैया, मैं व्रत के नियम कुछ नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। ये माता जगत जननी मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे ही शुक्रवार को उसके पति का भेजा हुआ पत्र और रुपया आ पहुंचा और तीसरे शुक्रवार को तो भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया तो कौन सी बड़ी बात है। लड़के ताने देने लगे, अब तो काकी के पास पैसा आने लगे, रुपया आने लगे, अब तो काकी की खाती बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। वह बेचारी बड़ी सरलता से कहती है, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है, तुम ऐसा क्यों कहते हो? यह कहकर आंखों में आंसू भरते हुए माता संतोषी के मंदिर में गई और मातेश्वरी के चरणों में लिपट कर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। माँ, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। ये सुनकर खुशी से बावली हो वह घर में जाकर सारे काम करने लगी, जल्दी सारे काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। माँ संतोषी माता बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में जा प्रकट हो कहकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता? उसने कहा, माता मैं सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। कहिए क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है कि नहीं, कुछ है कि नहीं? वह बोला, माँ मेरे सब कुछ है, माता पिता भाई बहन पत्नी, क्या कमी है? माँ बोली, पुत्र तेरी पत्नी बहुत कष्ट उठा रही है, तेरे माता पिता उसे दुख दे रहे हैं, वह तुझसे मिलने को तरस रही है, तो उसकी सुधि क्यों नहीं लेता? वह बोला, हाँ माता ये तो मैं जानता हूँ, पर जाऊँ तो जाऊँ कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का हिसाब किताब, कोई जाने का रास्ता ही नजर नहीं आ रहा, मैं कैसे चला जाऊँ? माँ ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरी बात मान। सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर तथा दंडवत कर माता की 3 जय बोल दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते तेरा सारा माल लेन देन चुक जाएगा, सारा माल बिक जाएगा, देने वाले दे जाएंगे, लेने वाले ले जाएंगे और सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अगले दिन सुबह वह जल्दी उठा और उसने अपने सपने की बात अपने मित्र परिचितों को सुनाई तो सब कोई खिल्ली उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं। तब एक बुढ़ा व्यक्ति जो बहुत समझदार था बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह साहस या झूठ विचार करने के बदले जैसा देवता ने कहा है वैसा करने में हमारा क्या जाता है? ऐसे सांझ झूठ करने से देवता नाराज होते हैं। वह बुढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को प्रणाम कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में उसने देखा कि देने वाले दे गए, लेने वाले ले गए, जमा माल बिकने लगा, नगदा मिलने लगा और शाम तक धन का ढेर लग गया। वह माता का चमत्कार देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। मन में संतोषी माता का नाम लेकर वह घर जाने के लिए गहने कपड़े आदि सामान खरीदने लगा। यहाँ के सारे काम निपटा कर वह अपने घर रवाना हुआ। इधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने की वजह से वह संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करने लगी। वहाँ वह रोज विश्राम करती थी। दूर से धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माँ ये धूल कैसी उड़ रही है? माता ने कहा, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 गट्ठर बना ला, एक नदी के किनारे रखना, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह उत्पन्न होगा, वह यहाँ रुक कर खाना बना खा पी कर जब माँ से मिलने जाए तब तू लकड़ी का गट्ठा उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 नवाजे जोर से लगाना। लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आए हैं। संतोषी माता की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माता जी कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बना लाई। एक नदी के तट पर रखा, दूसरा माता के मंदिर में रखा, तीसरा अपने सिर पर रखा।
इतने में एक मुसाफिर यानी उसका पति आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई, मौत पर वह वहां रुककर खाना बना खा पी कर जब माँ से मिलने गया, इस प्रकार जब माँ से मिलने गया तो उसकी पत्नी भी चौक में गट्ठा डाल 3 आवाजें जोर से लगाने लगी। लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। सास बाहर कहने लगी आज मेहमान कौन आए। इतने में सास बाहर आ अपने दीवे कष्टों को बुलाने तो कहने लगी तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ मीठा भात खा। इतने में उसका पति बाहर अंगूठी देख व्याकुल हुआ और पूछने लगा माँ ये कौन है। माँ ने कहा बेटा ये तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे जंगल में जानवरों की तरह भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं है। आज आकर 4 समय खाना खा जाती है, अब तुझे देख कर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। तो लज्जित होकर बोला ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और आपको भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर में 30वें कमरे की चाबी दो तो मैं उसमें रहूं। ठीक है बेटा, माँ ने कहा ठीक है बेटा जैसी तेरी मर्जी, कहकर माता ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने दूसरा घर खोला, उसमें सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसे ठाट बाट हो गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक दोनों रहने लगे। शुक्रवार आया तो पत्नी ने अपने पति से कहा मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा बहुत खुशी की बात है, जैसी तुम्हारी मर्जी कर लो। उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने आना तो मंजूर किया, लेकिन पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे भोजन के समय सब लोग खटाई मानना दे, जिससे उसका नियम पालन पूरा न होने पाए, उद्यापन पूरा न हो। उन्होंने पेट भरकर खीर खाई, परंतु माँ की बात याद आती कहने लगे हमें थोड़ी खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देख कर अरुचि होती है। बहू बोली खटाई किसी को नहीं मिलेगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हो कहने लगे दक्षिणा तो लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, भूलवश उसने सबको 10-10 पैसे दक्षिणा के रूप में दे दिए। लड़के बाहर जा इमली ले खाने लगे। ये देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। माता राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर इतना धन लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए, अब जेल की हवा खाएगा, सब मालूम पड़ जाएगा। यह वचन बहू से सहन नहीं हुए। वह रोती रोती संतोषी माता के मंदिर में जाकर कहने लगी, ओ माता तुमने ये क्या किया, हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी। माता कहने लगी, पुत्री तूने मेरा उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, नहीं कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया था, भूलवश मैंने उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ, माँ मुझे क्षमा कर दो। और वह अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। माता बोली, ऐसी कहीं भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ पिता ने कहा, अब कोई भूल मत करना। वह बोली, माँ अब कोई भूल नहीं होगी, बताओ माँ वे कैसे आएंगे। माँ कहने लगी, पुत्री तू घर को जा, तुझे तेरा पति रास्ते में आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर घर की ओर चली। रास्ते में पति आता मिला। उसने उनसे पूछा, तुम कहाँ गए थे। वह बोला, इतना धन जो कमाया उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह टैक्स भरने के लिए गया था। तो प्रसन्न होते हुए बोली, भला हुआ, अच्छा हुआ, घर को चलिए। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी उसे 1-2 खड़ी खोटी सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही कटाई मांगना दे। लड़के भोजन करने आए, परंतु भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी देख कर ही जी मचलाता है, हमें तो इसकी सुगंध भी पसंद नहीं है, थोड़ी खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ, नहीं तो घर को जाओ। लड़के वहां से उठकर चल दिए। वे ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया। यथाशक्ति दक्षिणा के रूप में सबको 1-1 केले का फल दिया, जिससे माता संतोषी प्रसन्न हुई। और माता के प्रसन्न होते ही उसको 9वें मास चंद्रमा के समान पुत्र की प्राप्ति हुई। वह अपने पुत्र को रोज माता के मंदिर में लौटा कर लाती थी। माता ने सोचा, रोज मेरे घर आती है, एक दिन मैं भी तो इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुंह, ऊपर से सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। माता के दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों से भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। वह प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, आज मेरी माता मेरे घर आई है। सभी ने माता के चरण पकड़ लिए और दीन हो। वह यह कहकर उसने दूध पीते बच्चे को अपनी गोद से हटाते हुए
हटाते हुए कहने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। इस पर उसकी सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, मरी रांड इसे देख कर कैसी उतावली हो रही है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माता के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिस मैया का व्रत करती हूँ, आज वही संतोषी माता मेरे घर आई है, ये मेरी वही माता है। इतना कहकर उसने तुरंत घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए। सभी माता के चरण पकड़कर विनती करते हुए कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हम तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार संतोषी माता प्रसन्न हुई। हे माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो भी ये कथा पढ़े सुने, उन सबके मनोरथ पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय। प्रगट संतोषी माता की जय।